हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ जोन। जैसा कि कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था सम्मिश्र संख्या का, उससे रिलेटेड ही हम आज प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं। और इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस में जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर क्वेश्चंस आए हैं वो भी हम देखेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, और अगर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो वो भी कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन साथ साथ कर सकते हैं, और अगर आपका आंसर जल्दी से पहले आ जाता है तो लाइव चैट के दौरान कमेंट बॉक्स में भी अपना आंसर जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि z-1/z+1 एक विशुद्ध काल्पनिक संख्या है तो क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम z ले लेते हैं, x प्लस आयोटा वाई या a प्लस आयोटा b, जो भी आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, x प्लस आयोटा वाई -1, x प्लस आयोटा वाई +1। यानी हमने क्या किया, z-1/z+1 में वैल्यू पुट कर दी। तो हमने कल पढ़ा था कि सम्मिश्र संख्या हमेशा a प्लस आयोटा b या x प्लस आयोटा y के रूप में, यानी कि वास्तविक और काल्पनिक संख्या के रूप में लिखी जाती है। तो हम इसको थोड़ा अरेंज कर देते हैं। हम इसको लिख देते हैं x-1, ये हमारे पास वास्तविक भाग हो गया, प्लस आयोटा y, ये काल्पनिक भाग। इसी तरह से यहां पे भी लिख सकते हैं x+1 प्लस आयोटा y, ये हमारे पास आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर मैं स्टेप लिख रहा हूं, देखिएगा x-1 प्लस आयोटा y है और x+1 प्लस आयोटा y है। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं x+1 माइनस आयोटा y से, ऊपर और नीचे। ठीक है, कर दिया। अब इन दोनों का गुणा करना है, तो जल्दी से गुणा करते हैं। तो ये a इसके साथ गुणा होगा तो सीधा सा अपन लिख सकते हैं x² -1 आएगा, a प्लस बी a माइनस बी होता है। इसी प्रकार से ये इसके साथ गुणा होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस का y² हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, आयोटा आयोटा -1, क्यों, क्योंकि आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर होता है, -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब जो बचा उसको गुणा कर लेते हैं। अब हमारे पास बचा है x+1, ये इंटू होगा आयोटा y के साथ में, ठीक है, और माइनस आयोटा y के साथ में गुणा होगा x-1। डिवाइड में हमारे पास ये देखिएगा जल्दी से, यहां पर ये a, ये b, a, ये b, a प्लस आयोटा b, a माइनस आयोटा b। तो हमने कल ही पढ़ा था, हम सीधा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो नीचे वाले स्टेप को खोलने की जरूरत नहीं है, हम यहां पर सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि क्या होगा आगे। तो जल्दी से देखिए, यहां पर हमारे पास इसके अंदर, यहां पर मैं लिख देता हूं एक बार, x² -1 प्लस y स्क्वायर। यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा आयोटा xy प्लस आयोटा y, ठीक है, माइनस आयोटा xy, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस आयोटा y। डिवाइड में आपके पास ये जो आ रखा है वो लिख देते हैं, x+1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो अब यहां पे एक बात पता चल रही है कि ये और ये दोनों स्टेप्स कैंसिल हो गए। अब बचा क्या, x² प्लस y² -1 प्लस 2 आयोटा y, और डिवाइड में आपके पास बचा x+1 होल स्क्वायर प्लस y²। तो क्वेश्चन ने बोला ये विशुद्ध काल्पनिक संख्या है। विशुद्ध काल्पनिक संख्या का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर वास्तविक भाग 0 होगा। तो यहां पर वास्तविक भाग क्या दिख रहा है आपको, वास्तविक भाग दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट दिख रहा है, इसके नीचे ये भी आएगा, ठीक है, और इसके नीचे भी आएगा। तो अपन डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको 0 करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर सीधा क्या आएगा, x² प्लस y² -1 बराबर 0। तो x² प्लस y² बराबर 1। x² प्लस y² क्या होता है, वो होता है मॉड x, अंडररूट में x² प्लस y² होता है। यहां पर देखिए क्या आ रहा है, यहां पर हमारे पास x² प्लस y² आ रहा है, यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं मॉड z का स्क्वायर बराबर में 1। तो मेरे पास मॉड z का मान कितना आ गया, 1। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, A। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी लगाई है, इतना कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि कई टीचर्स ऐसे होते हैं कि जो हर एक चीज में शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। तो कोई हमें 2-4 टॉपिक नहीं पढ़ने हैं,
हमें बहुत सारे टॉपिक पढ़ने हैं, तो हमारा कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, जिससे हम कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो कर पाएंगे। आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। सम्मिश्र संख्या z के लिए मॉड z-4 इज लेस देन मॉड z-2। तो सिंपल सा यहां पर भी हम z का मान ले लेते हैं। तो z का मान हमने ले लिया x प्लस आयोटा वाई माइनस 4 इज लेस देन x प्लस आयोटा वाई माइनस 2। ठीक है, तो अब यहां पर वही वास्तविक और काल्पनिक भागों को अलग कर लेते हैं। x माइनस 4 प्लस आयोटा वाई और ये हो जाएगा x माइनस 2 प्लस आयोटा वाई। अब दोनों का मॉड निकाल लेते हैं। तो मॉड निकालते हैं तो मॉड क्या आएगा देखिएगा, ये हो जाएगा x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ये हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। ठीक है, अब दोनों तरफ वर्क कर लेते हैं और होल स्क्वायर भी खोल देते हैं साथ में। तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस का 8x प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहां पर हमारे पास बचा 16 और यहां पे है 4 तो इधर आ गया। यहां पे हमारे पास माइनस का 4x, ये इधर गया तो प्लस का 8x। तो हमारे पास यहाँ पे बचा आपके पास 12, 16 में से 4 गए 12 और ये बचा 4x। तो x का मान किया आ गया 4 3 12 और x क्या है, x है रियल पार्ट। तो रियल पार्ट ऑफ z इज ग्रेटर देन 3, ये लिखा हुआ है देखिएगा। x का मान 3 से बड़ा है तो x का मान यानी कि रियल पार्ट ऑफ z इज ग्रेटर देन 3, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस करने होते हैं। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था और ये आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर 2015 में आया हुआ। तो 1 माइनस आयोटा की पावर n बराबर 2 की पावर n है। तो कल भी अपन ने ये देखा था, अपन डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना है आपको, n की जगह ये वैल्यू पुट करनी है। तो n की जगह 0 पुट करते हैं तो करेक्ट आंसर आएगा। इसका डिस्कशन हमने पहले वाले वीडियो में कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2015 में आया हुआ और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये एनसीईआरटी की बुक में एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है, क्लास 11 चैप्टर नंबर 5। ठीक है, इसका एक एग्जांपल दिया गया है ये। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है 1 प्लस 2 आयोटा साइन अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा साइन। तो इसमें भी यही करते हैं, 1 प्लस 2 आयोटा साइन ए से ऊपर नीचे अपन क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये आयोटा ये साइन, तो ऊपर क्या हो रहा है, 1 प्लस 2 आयोटा साइन ए का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, नीचे क्या बन रहा है देखिएगा, नीचे बन रहा है वही ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा कि जब मैं प्लस लगा रहा हूं तो आयोटा नहीं लिख रहा हूं। अगर आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाया और आयोटा लिख दिया तो क्वेश्चन का आंसर अलग ही आने वाला है। तो अब होल स्क्वायर ओपन करते हैं इनका। ये हो गया 1 प्लस ये हो जाएगा 4, ये -1, ये साइन ए। ठीक है, आगे आयोटा साइन डिवाइड में अपने पास हो जाएगा 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर ए। क्लियर, यहां तक आ गया आपके। अब देखिएगा कि यहां पर वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग क्या है। क्वेश्चन ने बोला है कि वास्तविक हो तो, क्वेश्चन बोला है वास्तविक हो तो, ये हमने सॉल्व किया। इसमें भाग ये वास्तविक है, देखिएगा ये भाग वास्तविक है और ये भाग काल्पनिक है। तो काल्पनिक भाग क्या होगा यहां पर, काल्पनिक भाग यहां पर होगा 0। काल्पनिक भाग क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि ये वास्तविक है तो काल्पनिक भाग 0 होगा। तो हमारे पास क्या आया, -4 साइन ए डिवाइड बाय 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 0। तो ये चीज इसके साथ गुणा हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा सिर्फ साइन ए बराबर 0। अब इसका जो साइन का व्यापक हल होता है, इसको मैं एक बार लिख देता हूं, साइन ए बराबर 0 का होता है, साइन 0 का होता है। तो साइन का व्यापक हल होता है हमारे पास x बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n y। ये व्यापक हल होता है। अगर आपने त्रिकोणमिति पढ़ी है और थोड़ा बहुत बेसिक आता है, 11th 12th की बुक पढ़ी है तो याद होगा।
नहीं याद है तो कोई बात नहीं, अभी आप थोड़ी देर के लिए याद रखिएगा। फिर अपन जब ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला देखेंगे, जब हम वो चैप्टर करेंगे तो उसमें डीपली नॉलेज इसका लेंगे। अभी आपको शॉर्ट टर्म के लिए ये याद रखना है। तो यहां पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए n पाई प्लस -1 की पावर n, y की जगह क्या है 0 है तो 0 लिख दिया। तो a का मान क्या आया हमारे पास, a का मान आया n पाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 और ये एग्जाम में आ रखा है आपके 2013 में, आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगर अभी तक आप हमारे साथ बने हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम इस क्वेश्चन को 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा लिखा हुआ है, इसमें भी हम 1 प्लस आयोटा से ऊपर नीचे क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। होल पावर n ऐसा कैसा रखा, -1 रखा। तो 1 प्लस आयोटा, ठीक है, ये हो जाएगा स्क्वायर अपॉन नीचे हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है जल्दी से देख लीजिएगा, इसका लिंक हमने ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। ठीक है, तो देखेंगे, वापस एक बार बता देता हूं जिसने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा था उसके लिए कि a प्लस आयोटा बी और a माइनस आयोटा बी डायरेक्ट आपको याद रखना होता है, डायरेक्ट अप्लाई करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आयोटा कभी भी साथ में नहीं लिखना b के। तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाई 2 इक्वल टू -1। होल पावर अपने पास क्या चल रही है, n चल रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 - 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाई 2 होल पावर n इक्वल्स टू -1। 1 से 1 कैंसिल हो गया तो 2 आयोटा अपॉन 2 होल पावर n इक्वल्स टू -1। 2 से 2 भी कैंसिल, आयोटा टू द पावर n इक्वल्स टू -1। तो बिल्कुल बेसिक सा n के किस मान के लिए अब आयोटा -1 होगा, तो जल्दी से बताइए, जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में। अगर आप लाइव चैट के दौरान है तो लाइव चैट में जरूर लिखिए। अपने साथ में जब भी हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं अपने साथ में कॉपी पेन लेके बैठे हैं, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि आपका कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो यहां पर अगर आयोटा की घात 1 लिखता हूं, n का मान 1 लिखता हूं, तो आयोटा की घात 1 क्या होती है, आयोटा होती है। अगर n का मान मैंने 2 लिखा तो आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। तो इसका मतलब यहां पर n का मान क्या होगा, 2 होगा। n का मान क्या होगा, 2। अगर इसी क्वेश्चन में यहां पर 1 दिया हुआ होता, अगर क्या होता 1, तो फिर हमारे पास n का मान क्या हो जाता, 4 हो जाता। ठीक है, आ गई बात समझ में कि नहीं आई, बोलिए जरा। अब कोई बोलेगा कि सर यहां पर ये 6 भी हो सकता है ना, अगर मैं आयोटा की घात 6 लिखता हूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 4 + 2, तो आयोटा की घात 2 बचेगा, इसका आंसर भी तो -1 आएगा। सही है कि नहीं है, सही है। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला, छोटे से छोटे धनात्मक पूर्णांक के लिए। तो क्वेश्चन भी पूरा पढ़ना है। कई बार जल्दबाजी में हम देखते हैं, ठीक है आयोटा की घात 6, हाँ ठीक है ये ठीक कर दिया। अगर ये बड़े से बड़ा बोलता इनमें तो ये आंसर 6 देता। तो क्वेश्चन को भी हमें ठीक ढंग से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, और इसके अंदर यूज की जाएगी कल जो हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टी वो। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन बोला कि z प्लस a है और z बार प्लस a है। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं z प्लस a बार का होल बार। क्यों, क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है, याद रखिएगा, z बार का होल बार वापस क्या होता है, z ही होता है। सॉरी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब मैं इसको लिख सकता हूं z प्लस a और z प्लस a का होल बार। अब कोई बोलेगा कि सर तो a बार था, या a कैसे लिखा। क्वेश्चन ने क्या बोला, a एक वास्तविक संख्या है। a एक क्या है, वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या का संयुग्मी, वास्तविक संख्या का संयुग्मी क्या होता है बताइए जरा, पढ़ा था ना कल, वो खुद ही होता है, स्वयं होता है, याद रखिएगा। यानी कि a बार इज इक्वल टू a। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए अब क्या लगेगा भाई, अब एक और प्रॉपर्टी लगने वाली है, और वो प्रॉपर्टी क्या है कि z इंटू जेड बार
जेड इंटू जेड बार क्या होता है, जेड इंटू जेड बार होता है मॉड जेड का स्क्वायर। कल पढ़ा था, और अभी भी लास्ट वाले में प्रॉपर्टी देखी थी हमने। देखते हैं, ये प्रॉपर्टी लिखी थी मैंने, देखिए ठीक है। ये अगर जेड है तो ये जेड बार होगा, तो ये क्या होगा, मॉड जेड का स्क्वायर होगा। तो चलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जेड प्लस ए का मॉड और उसके ऊपर भी स्क्वायर लगेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी। तो कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन? इस टाइप के क्वेश्चंस आने की अब संभावना है। अब बिल्कुल हाई लेवल का कंपटीशन हो चुका है। आप 2011 का आरबीआई सेकंड ग्रेड का पेपर उठाइए, ठीक है, और उसके बाद के पेपर देखिए। 2011 का पेपर इतना इजी आया था जिसकी कोई हद ही नहीं है, क्योंकि 11th 12th के डायरेक्ट क्वेश्चंस दिए गए थे किताब के। आरबीसी और एनसीईआरटी की जो बुक थी उसके अंदर से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के दे दिए। लेकिन वैसा पेपर वापस 2013 में नहीं आया। अब देखिए 2013 के कट ऑफ देखिए सेकंड ग्रेड मैथ की, आपको पता चल जाएगा कि उस पेपर का लेवल क्या था, ठीक है ना। तो हमें बिल्कुल पूरी तैयारी रखनी है, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं। आगे चलते हैं। सॉरी, गला खराब होने की वजह से आवाज आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस लग सकता है। तो जेड एक सम्मिश्र संख्या है जिसमें रियल जेड और इमेजिनरी जेड बराबर है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए देखते हैं। क्वेश्चन बोला एक सम्मिश्र संख्या जिसमें रियल जेड और इमेजिनरी जेड, यानी कि अगर मैं एक जेड लूं ए प्लस आयोटा ए, तो ये बात सही होगी, क्योंकि इसने बोला है कि रियल जेड और इमेजिनरी जेड, यानी कि रियल पार्ट ऑफ जेड और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बराबर है। ये देखिए बराबर है, ठीक है। अब बात कर रहा है जेड स्क्वायर की, तो चलिए आगे देखते हैं। इसको मैं लिख देता हूं, ए कॉमन ले लेता हूं, 1 प्लस आयोटा बचेगा, ठीक है। अब जेड स्क्वायर करते हैं। जेड स्क्वायर करने का मतलब ये ए स्क्वायर 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, ये ए स्क्वायर होल स्क्वायर खोलिएगा जरा जल्दी से। तो डायरेक्ट में लिख देता हूं। अब तो आप भी एक्सपर्ट हो चुके हैं कि नहीं हो चुके? हो चुके होंगे ना। आयोटा स्क्वायर आएगा तो -1 हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास 2a स्क्वायर आयोटा, ये हमारे पास जेड स्क्वायर आया। तो अब बताइए जल्दी से अपना आंसर, क्विक रेस्पॉन्स दीजिए, आंसर लिखिए फटाफट, कौन सा होगा, ए बी सी या डी? बताइए। इसके अंदर काल्पनिक भाग है, इसके अंदर वास्तविक भाग है क्या? जेड स्क्वायर के अंदर वास्तविक भाग है क्या? नहीं है। तो जेड स्क्वायर के अंदर वास्तविक भाग नहीं है, तो रियल जेड स्क्वायर क्या है हमारे पास? रियल जेड स्क्वायर क्या है? सुनिए, बच्चा यहां पे देखता है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं लगाता तो सीधा यहां टिक करेगा, इसका स्क्वायर कर दिया, उसका स्क्वायर कर दिया, टेको सी, और अपना आंसर राइट, बड़े खुश होके आते हैं बाहर, ठीक है। आगे चलते हैं। सत्य कथन है, कौन सा कथन सत्य है? हमने पढ़ा है कि 2 छोटा होता है 4 से, तो ये चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। 4 बड़ा होता है -2 से, तो हम ये चिन्ह लगाते हैं, ये चिन्ह हमने पढ़े हैं। लेकिन ये जो चिन्ह है इनको असमिका बोलते हैं, और ये काम नहीं करती है कभी भी आयोटा के लिए। यानी सम्मिश्र संख्या के लिए आप नहीं बता सकते कि a प्लस आयोटा b इज लेस देन c प्लस आयोटा d लिखा जाता है, ठीक है। तो ये तभी संभव है, ये तभी संभव है जब b व d दोनों ही क्या हो, शून्य हो, दोनों ही क्या हो, शून्य, यानी ये भाग होने ही नहीं चाहिए। तब हम बता सकते हैं कि लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा। अगर सम्मिश्र संख्या लिखी जाती है तो उसके लिए लेस देन ग्रेटर देन का कोई अस्तित्व नहीं, आंसर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। ये 2018 के अंदर बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, बहुत इजी क्वेश्चन, इसका तो कोई कुछ कह ही नहीं सकते। जेड इनवर्स की, सॉरी, जेड बार का इनवर्स है और जेड बार लिखा जाता, इनवर्स होता है, कॉमन सेंस, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/z बार लिख सकते हैं। जेड बार से जेड बार कैंसिल होता तो आंसर 1 होता है, ठीक। तो अब ज्यादा खुश मत हो जाएगा कि इतना इजी भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो आप देखिएगा कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन ऐसा कोई इजी होता है, बाकी जो 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं ज्यामिति निरूपण के आते हैं, द माइवर थ्योरम आती है, ठीक है। तो वो थोड़े लेवल के होते हैं, एक क्वेश्चन कोई ऐसा मिल सकता है लल्लू की तरह। अब आगे चलते हैं, एक मिनट देखिए, ये 2018 में आया हुआ था और अच्छा क्वेश्चन था वैसे। अब कई जने इसको दूसरे तरीके से करने की कोशिश करते हैं। कल हमने एक प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि जेड बार की पावर n, जेड की पावर n का बार ये इक्वल होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी लगा के भी सॉल्व करेंगे तो आंसर 1 ही आने वाला है। आगे चलते हैं।
ये 2018 स्पेशल एजुकेशन वाले में आया था ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और देखते हैं धनात्मक पूर्णांक के लिए बात कर रहा है ये, ठीक है। और ये इसका मान किसके बराबर है, इसका मान किसके बराबर है। तो अब क्या करते हैं कि -1 लिखा हुआ है और ये जो चीज होती है वो किसके बराबर होती है, आयोटा के बराबर होती है। आयोटा लिख दिया हमने 4n+2 लिख दिया। धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहे हैं तो n का मान लिख दीजिए फटाफट, क्या 1, ठीक है 1 लिख दिया मैंने। माइनस आयोटा की पावर कितना आया मेरे पास, 1 रखने पर 6 आ गया। तो अब मैं इसको क्या लिखूंगा, माइनस आयोटा की पावर में लिख सकता हूं 4+2। 4 का मामला तो खत्म, 4 का मामला खत्म, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करना चाहे तो यहां पे भी देख सकते थे, जैसे मैंने कल वीडियो में बताया था, अभी वो भी बात कर लेते हैं। तो यहां बचेगा माइनस आयोटा का स्क्वायर, माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा। बताइए क्या होता है। बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेनी माइनस प्लस की, डायरेक्ट करने की कोशिश। हम गलती वहीं करते हैं ज्यादातर जहां पर छोटी कैलकुलेशन होती है और हम डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हमें इतना कॉन्फिडेंस होता है कि ये तो हम कर ही लेंगे, हमारा तो गलती हो ही नहीं सकती, और वही गलती होने के फुल चांस होता है, ठीक है। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, आयोटा का स्क्वायर यानी कि माइनस का 1। तो ऑप्शन नंबर बी। और डायरेक्ट भी आप देख सकते हैं, कल हमने पढ़े थे ना, आयोटा की पावर 4n+2। आयोटा की पावर 4n+2 क्या होता है, क्या होता है भाई, -1 होता है। होता है कि नहीं होता है, सही है कि नहीं है, देखिएगा। अब कोई बोलेगा सर इसमें और यहाँ पे देखो रात दिन का अंतर, आप क्या कर रहे हो, कबाड़ा कर रहे हो। तो देखिएगा, इसको मैं दूसरे तरीके से बता देता हूं कि यहाँ पर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो प्रॉब्लम कर सकता है भाई। यहां पर मैं इसको लिख दूं -1 इंटू आयोटा की घात 4n+2। घात सम होने पर इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आती है, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो बचा कौन, ये बचा कि नहीं बचा, और इसकी वैल्यू -1 होती है। ऐसे भी आप n की वैल्यू पुट करके कर सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसा जिसका दिमाग होगा वो ऐसा करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। यदि 2z1 3z2 विशुद्ध काल्पनिक संख्या है तो मॉड z1 माइनस z2 अपॉन मॉड z1, अच्छा कंप्लीट मॉड है, z1 प्लस z2 क्या होगा। देखिएगा, इसने बोला ये विशुद्ध काल्पनिक है, मतलब 2z1 अपॉन 3z2 हम लिख सकते हैं आयोटा b, विशुद्ध काल्पनिक बोला है, सही है। तो मैं इसको लिख सकता हूं z1 अपॉन z2 इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, 3/2 आयोटा b, सही है। और अगर आप चाहें तो इसको मान इधर भेज के z1 की जगह वहां मान रख के बाद में कॉमन लेके काटे, चलो मैं यही कर देता हूं क्योंकि वो थोड़ा डायरेक्ट हो जाएगा। 3/2 ये z2 आयोटा b, ये हमारे पास किसका मान आ गया, z1 का मान आ गया। ये z1 का मान पुट कीजिए फटाफट, पट को वहां पे z1 का मान 3/2 z2 आयोटा b माइनस z2 अपॉन 3/2 z2 आयोटा b प्लस z2। तो z2 कॉमन लेके उड़ा दो तो क्या बचा, 3/2 z2 हटा दिया था कॉमन लेके, ठीक है। तो क्या बचेगा, आयोटा b -1 अपॉन 3/2 आयोटा b +1। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, जरा देखिएगा, एक मिनट, 1 माइनस 3/2 आयोटा b अपॉन 1 प्लस 3/2 आयोटा b। अलग अलग तोड़ देते हैं अपन, एक मिनट, इसको अलग अलग तोड़ दिया, ठीक है। तो अब जल्दी से बताइए इसका, आप तो डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं आप कि नहीं बता सकते, जल्दी से बताइए क्या होगा इसमें से ऑप्शन A B C D। अब कोई बोलेगा सर हम इसका क्या निकालेंगे, मापांक निकालेंगे। तो भाई इतना करने की जरूरत क्या है, थोड़ा सा आप देखिए। पहली बात यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, सर यहाँ पे -1 था, आपने ये क्या कर दिया भाई साहब, हमने यहाँ पे -1 कॉमन ले लिया और ये मापांक के अंदर है, मॉड के अंदर है, ठीक है ना। तो चाहे मैं इसको -1 प्लस लिख के करूं या ऐसे करूं, बात एक ही रहेगी, मापांक के अंदर लिख सकते हैं, मॉड के अंदर वो -1 हटा दिया, चल सकता है, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट भी होता है। अब यहां पर देखिए, अगर मैं इसको z मानूं तो नीचे इसका क्या है, z बार है कि नहीं है। देखिए काल्पनिक भाग का चिन्ह चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, सही है।
तो अब क्या करेंगे, अब हमने कल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी भाई साहब, ये पढ़ी थी कि मॉड जेड बराबर होता है मॉड जेड बार की, यानी किसी भी सम्मिश्र संख्या और उसके संयुग्मी का मापांक हमेशा बराबर होता है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर ए। तो कैसा लगा ये प्यारा सा क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, लाइव चैट के दौरान बने रहिए, ठीक है, एक्टिव रहिए। अगला क्वेश्चन ये एनसीईआरटी बुक के अंदर आया हुआ है, विविध प्रश्नावली के अंदर, ठीक है, और ये अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर भी प्रॉपर्टीज, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो जैसे टीचर्स 11th क्लास के अंदर बहुत बड़े मेथड से कराते हैं कि ए मान लिया x प्लस आयोटा बी और वो करके करते हैं तो बहुत लंबा चौड़ा जाता है, हम प्रॉपर्टी के आधार पे करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रॉपर्टी की। वहां पर हमारे पास क्या लिखा है, मॉड बी बराबर 1, तो मॉड बी का स्क्वायर बराबर 1, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, लिख सकते हैं भाई साहब, क्या नहीं लिख सकते, जल्दी से बोलिए, क्योंकि जेड जेड बार हमेशा होता है मॉड जेड का स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट देख के आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं, अब यहां पे देखते हैं मॉड अलग अलग कर लिए मैंने, मॉड ये भी प्रॉपर्टी होती है ना, याद होगी आपको, 1 माइनस ए बार बी, ठीक है। अब देखिए कि इसको मैं लिख सकता हूं मॉड बी माइनस ए, इस 1 की जगह मैं ये लिख सकता हूं बी बार माइनस ए बार बी, सही है कि नहीं, देखिए फटाफट। अब मॉड में बी माइनस ए, यहां से बी कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, यहां पे बचा बी बार माइनस ए बार, ठीक है। मैं थोड़ा इसको ठीक ढंग से समझा देता हूं, बिल्कुल धीरे धीरे बोल के, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, सही है। तो इसको मैं यूं भी तो लिख सकता हूं, जरा देखना जल्दी से, एक साथ दो प्रॉपर्टी टेक रहा हूं मैं यहां पे, ये बचीड़ के लिख दिया, ये हो गया भाई साहब, सही है कि नहीं है, क्यों, बोलो बोलो बोलो, किसी को याद नहीं है तो देखो भाई, z1 माइनस z2 का होल बार इज इक्वल टू, सॉरी, z1 बार माइनस z2 बार, ये होता है, कल ही प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो यही तो मैंने यहां अप्लाई किया है इसके अंदर, देखिए। और यहां नीचे क्या किया है, यहां पे मैंने ये प्रॉपर्टी लगाई है, z1 इंटू z2 इक्वल टू मॉड z1 इंटू मॉड z2। तो इस प्रकार से मैंने कल जब बोला था कि ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, प्रॉपर्टी बेस पे क्वेश्चंस आते हैं, प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस नहीं आते, डायरेक्ट प्रॉपर्टी कभी नहीं पूछी जाती है, प्रॉपर्टी के बेस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अभी मैंने बात करी थी लास्ट वीडियो में, सॉरी लास्ट क्वेश्चन में, कि जेड मॉड जेड और जेड बार का मॉड दोनों ही क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहां पर ये दोनों भी तो इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। मॉड बी का मान हमारे पास 1 है, तो आंसर क्या आएगा 1, ठीक है ना। मैंने डायरेक्ट काटा है, रीजन यहां पे लिख देता हूं क्यों काटा मैंने, क्योंकि मॉड जेड और जेड का भार और उसका मॉड बराबर होता है, ठीक है ना, बिल्कुल। मैंने थोड़ा धीरे धीरे और एक स्टेप लिखा, इसलिए बड़ा क्वेश्चन लग सकता है, वरना आप जब क्वेश्चन करेंगे तो ये डायरेक्ट 2 स्टेप में या 3 स्टेप में आंसर देगा, ठीक है। चलते आगे, ये लीजिए भाई साहब, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। क्या बोलती है पब्लिक, पब्लिक बोलती है कि ये क्वेश्चन है आपके पास दिया हुआ, तो मॉड जेड क्या होगा। तो जरा दिमाग लगाइए और इसको थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं। आयोटा जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस आयोटा बराबर में 0। तो मैं इस आयोटा का कॉमन लेके नीचे भाग दे रहा हूं, ठीक है, या कॉमन लेके उधर भेज रहा हूं, या आयोटा का भाग दे रहा हूं, जो आपको समझना है समझ सकते हैं। तो जेड स्क्वायर अपॉन आयोटा, जेड अपॉन आयोटा, आयोटा अपॉन आयोटा बराबर में 0, सही है। तो जेड क्यूब, ये एक स्टेप मैं लिख देता हूं ताकि किसी को भी कंफ्यूजन नहीं रहे, सही है। तो जेड क्यूब प्लस, ठीक है, यहां पे माइनस लगा देते हैं कि नहीं, बोलो बोलो जल्दी से बोलो, बोलिए क्यों, क्योंकि आयोटा की घात 1 लिखते हैं तो आयोटा आता है, और आयोटा की घात -1 लिखते हैं तो माइनस आयोटा आता है। कल ही हमने डिस्कशन किया था इसके बारे में,
तो यहां पे मैंने मान फेंका, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, प्लस जेड, ठीक है। और ये आयोटा, क्यों, क्योंकि जेड इनवर्स, सॉरी आयोटा का इनवर्स क्या होता है, माइनस आयोटा, तो माइनस माइनस प्लस, यहां पर क्या है, 1 है, यहां पर क्या है, 1। अभी मैं इसको 1 ऐसा कैसा रखता हूं, सॉरी अभी 1 इसको ऐसा कैसा रखता हूं, बराबर में 0 लिखा। यहां पर क्या कॉमन आ रहा है, सॉरी यहां पे भी स्क्वायर लिखना था, ठीक है। यहां पे क्या कॉमन आ रहा है, जेड स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो जेड माइनस आयोटा। अब हमारे पास अगर मैं यहां पर भी कुछ कॉमन लेता हूं तो मेरे पास जेड माइनस आयोटा आना चाहिए, क्या आना चाहिए, जेड माइनस आयोटा। तो वो जेड माइनस आयोटा कब आ सकता है, जब मैं यहां पर क्या कॉमन ले लूं, आयोटा, कि नहीं, बोलिए जल्दी से। तो मैंने एक्चुअली किया क्या है, यहां पे एक स्टेप मैंने गायब किया है, और वो स्टेप मैं यहां लिखता हूं, इस 1 को मैं लिख रहा हूं माइनस आयोटा का स्क्वायर, माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो जल्दी से देखिए आप, सॉरी एक मिनट, इस 1 को मैं लिख रहा हूं माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो यहां से देखिए आयोटा कॉमन ले लिया, आयोटा कॉमन ले लिया, ये जेड आ गया, ये यहां पे कौन सा माइनस है, ये वाला, इस 1 की जगह लिखेंगे ना ये माइनस, और ये आयोटा बचा जो आयोटा। तो अब हमारे पास क्या आया, जेड स्क्वायर प्लस आयोटा जेड माइनस आयोटा बराबर में 0। ये स्टेप आ चुका है। हमारे पास क्वेश्चन बात कर रहा है मॉड जेड क्या आएगा, तो देखिएगा जल्दी से मॉड जेड की बात करते हैं। तो हमारे पास जेड माइनस आयोटा बराबर 0, तो जेड का मान क्या आ गया, आयोटा। अगर मैं इसका मॉड निकालू तो मॉड क्या आएगा, 1। ये एक पॉइंट खत्म हो गया हमारे पास। दूसरा आया जेड स्क्वायर बराबर, सॉरी जेड स्क्वायर प्लस आयोटा बराबर में 0, तो जेड स्क्वायर क्या आया, माइनस का आयोटा, जेड स्क्वायर माइनस आयोटा है, तो मैं मापांक ले लेता हूं तो 1 आएगा, अब इसका अंडर रूट ले लेता हूं तो वो भी क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। आगे बात समझ में, तो इस प्रकार से अपन डायरेक्ट कर सकते हैं यहां पर, और ये यहां पर भी आंसर दे ही दिया था इसने, 1 आ रहा है, तो ऑप्शन क्या आएगा, 1। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास 14, यदि x प्लस आयोटा y दिया हुआ है और ये z स्थित होगा कहां, तो देखते हैं जल्दी से, इसको अलग अलग कर लेते हैं। पहली 1 माइनस आयोटा, z का मान रख देते हैं x प्लस आयोटा y, ठीक है, अपॉन में x प्लस आयोटा y माइनस आयोटा बराबर में 1 है, तो इसको उधर भेज देते हैं, यानी कि 1 माइनस आयोटा x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, तो आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया y, ठीक, ये इस तरफ आएगा, तो x प्लस आयोटा कॉमन ले लिया तो y -1। अब इसका हम क्या ले लेते हैं, अंडर रूट ले लेते हैं, यानी कि मापांक निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस y का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस x का स्क्वायर, सही है, देख लीजिएगा, मॉड निकाल रहा हूं मैं, x का स्क्वायर यानी मापांक y -1 का स्क्वायर, होल स्क्वायर कर लेते दोनों तरफ, और इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर भी बोल देते हैं, ठीक है, प्लस 2y प्लस एक्स स्क्वायर बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, तो y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 2y हो गया 4y बराबर 0, तो y बराबर कहां होता है 0, y बराबर 0 का मतलब कौन सा अक्ष, एक्स अक्ष, क्योंकि एक्स अक्ष पर y 0 होता है, ठीक है। आगे चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि आयोटा की घात 4 प्लस आयोटा की घात 9 प्लस आयोटा की घात 16, तो इसका मतलब आयोटा की घात 4 का मतलब तो हो जाएगा 1, आयोटा की घात 9 को मैं क्या लिख सकता हूं, बोलिए जल्दी से, लिखिए अपनी, 4 दूनी 8 प्लस 1, ठीक है, आयोटा की घात 16 का मतलब 1 बट्टे में 2, आयोटा की घात, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो क्या आएगा, 1 आएगा, फिर यहां हो जाएगा 4 इंटू 2 प्लस 2, आयोटा की घात 3 क्या होती है, माइनस आयोटा होती है, तो 1 और 1 हो गया 2 ऊपर अंश में, यहां पर बचेगा प्लस का आयोटा बट्टे में, 2 में से 1 गया, बचा 1, आयोटा का स्क्वायर बचा यहां पर आपके पास, और माइनस का आयोटा बचा, तो 2 प्लस आयोटा 1 माइनस 1 माइनस आयोटा, 1 से 1 गया, तो अब क्या बचा आपके पास, 2 प्लस आयोटा बटा माइनस आयोटा, तो ऊपर नीचे आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं,
कई जने बोलते हैं कि यहाँ पर माइनस से भी ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो भी आंसर वही आएगा, कर सकते हैं। तो आयोटा इंटू 2 आयोटा प्लस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर, ये नीचे माइनस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, तो इसको मैं लिख देता हूं -1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 1। तो ए का मान यहां से क्या आ रहा है? ए का मान आ रहा है -1, बी का मान आ रहा है 2। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो आज हमने 15 क्वेश्चंस किए हैं। अभी संडे तक आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, मतलब आपको थोड़ा लेंथी वीडियो नहीं मिल रहा है, 20-30 मिनट का वीडियो मिलेगा। संडे के बाद में हम वीडियो की लेंथ भी बढ़ाएंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप रेगुलर हमारे साथ बने रहिए, डेली आपको वीडियो मिलेगा, रेगुलर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन भेजा 2 दिन नहीं भेजा। इस चैनल पे आपको पूरा कोर्स करवाया जाएगा। संडे के बाद हम थोड़ी स्पीड भी बढ़ाएंगे, वीडियो की लेंथ भी बढ़ाएंगे, क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी इंक्रीज करेंगे, ठीक है। और अगर अभी तक भी आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल के अंदर, ग्रुप के अंदर आप देख पा रहे होंगे, ज्वाइन करके देखिए, एमसीक्यू क्वेश्चंस फर्स्ट पेपर के भी आ रहे हैं। संडे को 30 क्वेश्चंस का, 30 एमसीक्यू क्वेश्चन फर्स्ट पेपर का, और साथ में सेकंड पेपर का 20 क्वेश्चंस का टेस्ट पेपर उसमें डाला जाएगा। तो जल्दी से आप जुड़ जाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। यूट्यूब का लिंक भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अपने स्टेटस में जो मैं क्वेश्चन भेजता हूं टेलीग्राम ग्रुप में, वो अपने स्टेटस पे लगाइए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।